जय हिंद। तो नाइट्रोजन चक्र क्या है, अब इसी सवाल को उसको बड़ा करके पूछना रहेगा ना, तो बोलेगा ना कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे स्थिरता बनाए रखती है। दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, या तो बोले नाइट्रोजन चक्र क्या है, या नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे स्थिरता बनाए रखती है, कैसे स्थिर रहती है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही लिखिएगा। अब इसका आंसर ऐसे करेंगे, पहले उसको भूमिका बहाने था ना, नंबरवा ज़्यादा मिलेगा जी। तो भूमिका बहाने है कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। और उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। आवश्यक संगठक का मतलब क्या होता है ना, कि सभी सजीवों में पाया जाता है, उसका रूप अलग अलग होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। हम लोग नाइट्रोजन गैस होता है ना, नाइट्रोजन एन, जो कि प्रोटीन में उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में उपस्थित होता है, इतना में उपस्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। पौधे एवं जंतुओं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप कितना अच्छा बात लिखे, एग्जामिनर को बहुत खूबसूरत लगेगा, कहता है वाह बच्चा तो बहुत तेज है। पौधे एवं जंतुओं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है, नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अच्छा खूबसूरत बात है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु मतलब राइजोबियम इसमें आ जाएगा, एवं नील हरे शैवाल, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, नील हरे शैवाल, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो उपस्थित जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करने का मतलब होगा कि नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए, फिर उसे पेड़ पौधों अपने जड़ों द्वारा अब उसे अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ पौधा और नाइट्रोजन की यौगिक को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तीर लेगा, उसे अवशोषित कर लेते हैं, और इसे जंतुओं ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधा तो अवशोषित कर लिया, और क्या साथ साथ इसे मतलब कि इसे पेड़ पौधा को इसे जंतु ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधा को जंतु खा गया, ग्रहण कर लिया, साग भात आप खाते हैं ना, तो वैसे ही जंतुओं द्वारा उत्सर्जन या उसके मृत्यु के बाद, अब जंतु तो खा लिया, जंतुओं द्वारा उत्सर्जन या उसके मृत्यु के बाद सूक्ष्म जीव उससे पुनः नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव उसको फिर खा के खोद के खा के पेड़ पौधा के नहीं, जीव जंतु को उसको क्या बना देगा, फिर से नाइट्रोजन गैस में निर्माण कर देते हैं। अतः ये वाला लाइन लिखना जरूरी है, अतः इस प्रकार नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में स्थिर रहता है। ये लिखिएगा ना तो लगेगा कि बच्चा बहुत तेज है, उसको ये वाला लाइन समझ में आई या ना आए, ये वाला तो समझ में आएगा ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अतः इस प्रकार नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में स्थिर रहता है। कोई भी सवाल आए ना तो जानबूझ के लास्ट में ये वाला लाइन लिखने का प्रयास कीजिएगा, अतः या तो इसीलिए ऐसा होता है, अतः इसीलिए ऐसा होता है, कुछ भी दम लिखिएगा ना तो बीच में क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये हो जाता है। तो अतः इस प्रकार नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में स्थिर रहता है। अब बिदनी को फोटो पड़ेगा था ना, नंबर देगा कबाड़ करके 5 में 5, तो फोटो ऐसे पड़ेगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को पार लीजिएगा। अब लिखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस, तीर मार के थोड़ा सा लिखिएगा कि जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को क्या कहता है, जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर तीर मार के लिखिएगा कि पादपों द्वारा अवशोषण। जब नाइट्रेट यौगिक बनता है नाइट्रोजन की यौगिक, तो उसको पादप अवशोषित कर लेता है जड़ द्वारा, फिर यही पादप को कौन जंतु खा जाता है, भंगोर के खा जाता है। तो जंतुओं द्वारा पादपों का ग्रहण, ठीक है, जंतुओं द्वारा पादपों का ग्रहण। और जब पादप मर जाता है तो जीवाणुओं द्वारा पुनः नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन, नहीं हटा जगह, ये बितनी सुन था ना, तो N2 लिख दिया। तो क्या जीवाणुओं द्वारा पुनः नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन है, फिर से नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, यही घूमते रहेगा घूम घुला हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत खूबसूरत लगा होगा, और नहीं लगा तो कम से कम आप खूबसूरत तो है ना जी। चलिए ठीक है, बाय बाय।